देखिए, आज का जो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हो रहा है और मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त 6 जिला के इंटक के हमारे अध्यक्ष भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर जिला का जो भी हमारा संबद्ध यूनियन है उसके लोग भी यहाँ आए हुए हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं। खास करके इस आज के मीटिंग में 2-3 बात हम आपको बताना चाहते हैं। पहली बात तो है कि पूरे भारतवर्ष में 20 मई को आम हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल मजदूरों के द्वारा आयोजित की गई है। मजदूर संगठन जो पूरे भारतवर्ष में है उनके द्वारा आयोजित की गई है और इसका कारण यह है कि केंद्र में जो सरकार आज बैठी हुई है वो सरकार मजदूर विरोधी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। मजदूरों के लिए जो आज़ादी और आज़ादी के बाद के जो कानून जो मजदूरों के हितों के रक्षा के लिए बनाई गई थी उन तमाम 44 कानूनों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने निरस्त कर दिया है और 4 लेबर कोड के माध्यम से वो जो प्रबंधन पक्षीय कानून है, मालिक पक्षीय कानून है, उस कानून को वो आगे लाने के लिए संकल्पित है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लंबे समय से लड़ाई चल रही है और आगामी 20 मई को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा। इसके लिए भी हम आह्वान करने के लिए आए हैं कि इस हड़ताल को मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर आउटसोर्स की प्रथा, ठेका प्रथा को ये सरकार, बिहार की सरकार आगे बढ़ा रही है और आउटसोर्स के माध्यम से, ठेका के माध्यम से काम करने वाले बिहार के जो लाखों मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। श्रम कानून जो राज्य में है वो श्रम कानूनों का अनुपालन नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं 102 जैसे एम्बुलेंस जो आवश्यक सेवा है उसमें काम करने वाले बिहार के 10,000 जो EMT हैं, ड्राइवर हैं, उनको आज के दिन में न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानूनों की सुविधा उनको नहीं दी जा रही है और राज्य सरकार इस मामले में चुप्पी साध करके बैठी है। दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं जो वो भी करीब, उनकी भी संख्या 10,000 के लगभग है और उनका भी आवश्यक सेवा है, इम्पोर्टेंट काम है, जो सारे जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर वो माल पहुंचाने का काम करते हैं। 8 करोड़ लोग उस काम से जुड़े हुए हैं। मतलब उन खादान 8 करोड़ लोगों को जा रहा है, बिहार सरकार दे रही है और उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके भी मजदूरी को, उसमें काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, माफिया है, वो मजदूरों को मजदूरी नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं और आंदोलन करने पर FIR की धमकी दिया जाता है और वो उनके विरुद्ध अन्य तरह की कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे मैंने उदाहरण के लिए आपको बोला है। मतलब यह हुआ कि बिहार के मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं। इसलिए पलायन कर रहे हैं, लाखों की संख्या में देश में और देश से बाहर काम करने जा रहे हैं, इसलिए कि बिहार में एक तो रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है और जो रोजगार है उसमें उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है और अगर रोजगार कर रहे हैं तो मजदूरी की गारंटी नहीं है, पेंशन की गारंटी नहीं है, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा उसकी गारंटी नहीं है। तो इस परिस्थिति में ट्रेड यूनियन के माध्यम से इंटक ने ये बीड़ा उठाया है। ये लड़ाई हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन राज्य के मजदूरों को न्याय दिलाएंगे और पलायन को रोकने के लिए जितनी ताकत के साथ इंटक को काम करनी होगी हम काम करेंगे। तो मुजफ्फरपुर जिला के अतिरिक्त जो हमारे 6 जिला के इंटक के जो अध्यक्ष आए हैं उनके नेतृत्व में इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे उन जिलों में और इसी तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में हमारा लगातार चलेगा। भारतीय खाद्य निगम और बिहार राज्य खाद्य निगम में जो मजदूर काम करते हैं उनको तय मानक के अनुकूल जो है मजदूर नहीं मिलता आंदोलन, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई क्या इसके लिए आप लोग? देखिए, हमारा तो अभी 17 अप्रैल को पूरे राज्य स्तर पर वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने प्रदर्शन है। इसके पहले 3 दिनों का पूरे राज्य में पहली दफा हड़ताल हुई और राज्य मुख्यालय पर प्रदर्शन भी हुआ।